हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1। क्या है? प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो अब आज से स्टार्ट हो चुका है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि अब प्रश्नावली चलती रहेगी। इस अब तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। किस चीज में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन सही से पढ़िए। क्वेश्चन इस मैथ्स में एक ही चीज होता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जो बोला जा रहा है वो बन जाएगा आराम से। तो क्वेश्चन आराम से पढ़िए पहले एक बार कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को, ये संख्या जो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंड निकालना है इसका। इसके बाद क्या बोल रहा है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किस चीज में व्यक्त करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलते हैं, कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचों को पांचों बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 140 कितना दिया हुआ है? 140 का पहले हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, बताए थे वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होता हो, लास्ट में इकाई अंक क्या होता है? जो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ये संख्या 2 से निश्चित है कि कटेगा, 2 से भाग होगा। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट का इकाई अंक क्या है? 0 है, यानी कि ये 2 से भाग लगेगा। तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो हम इसको कैसे भाग देंगे? 2 भागा कितना है? 140। शुरू में स्टार्ट करते हैं एक का क्वेश्चन बताते हैं। तो क्या है? 2 से कितना में भाग देना है? 140 में। कितना और में कट जाएगा? 7 चौके 7 दूनी 14, यानी कट गया, 0 आ गया, यानी यहाँ 0। तो 70 आ गया। कितना आ गया? 70। फिर देखिए, फिर 0 आया, यानी 2 से ये भाग होगा। तो हम 2 से इसको फिर से भाग देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 भागा 70। एक बार बेसिक से कंप्लीट करवा देते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व शॉर्ट में ले जाएंगे। तो 2 तिया 6, एक बच्चा 0 उतरा, 5 बार में 10 कट गया, यानी कि 35 आया। अब किस संख्या से भाग लगेगा? विषम संख्या आ गया, तो यानी कि सम संख्या से तो भाग ही नहीं लगेगा। लास्ट का अगर विषम संख्या अंक आ जाता है तो वो सम संख्या से भाग ही नहीं लगेगा, यानी कि ये 3 से लग, वो विषम संख्या से ही भाग लगेगा। क्या होते हैं विषम संख्या? 3 5 7 9 11। तो हम देखते हैं किस चीज से भाग लगता है। तो देखते हैं 5 से भाग लग रहा है। 5 से भाग लग जाता है 7 बार में 35, 5 7 35। तो क्या बोला हमको क्वेश्चन में? क्या बोला गया था? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले हम व्यक्त कर दिए, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल के रूप में इस प्रकार से व्यक्त होता है। आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। गुणनफल के रूप में किस प्रकार से व्यक्त होता है कि 140 बराबर को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7। जो संख्या हमको आया है साइड में उसको हम लिख देंगे। अब आंसर भी मिलाने चाहेंगे तो मिला सकते हैं। इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 5 6 20, 20 7 140, यानी कि ये आंसर मेरा सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला नंबर को आंसर पे। तो हम लोग व्यक्त कर दीजिए ना, गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए। और इसका आंसर एक अलग तरीका से भी आ सकता है। 2 2 गो है, यानी कि 2 पे पावर 2 आ जाएगा। 5 के गो है, 5 एगो है, तो 5 पे एक पावर दीजिए या नहीं दीजिए चलेगा। और 7 के गो है, 7 एगो है, दीजिए या ना दीजिए पावर चलेगा। ऑप्शन में दे सकता है, 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इस संख्या का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से भी ऑप्शन में दिया रहेगा, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार में आएगा आप आंसर मार सकते हैं सही से। तो ठीक है,
तो अब चलते हैं सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? 156 कितना है? 1, 5 और 6, 1, 5 और 6। अभी बताए थे जिस संख्या में 0, 2, 4, 6 रहेगा वो 2 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित करते हैं, 2 सत्ते 14 कटेगा, 1 बचेगा शेषफल, शेषफल 1 बचा यानी 16 हुआ, 8 बार में 16 का फिर 8 आया यानी 2 से ये भी विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित करते हैं, 2 और 3 बार में 6 कटेगा, 2 तिया 6, शेषफल कितना बचा? 1, 9 बार में 18 कट गया। अब किस चीज से कटेगा? विषम संख्या आ गया, तो अब विषम संख्या से ही कटेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तो अब खुद 13 से ही कटेगा। 13 क्या होगा? 13 खुद 13 से ही कटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 156 बराबर 156 बराबर क्या लिख सकते हैं? गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जो बाहर में आया और यहाँ आया है इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यही ना। तो हम इसको और एक प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। समझ में आ गया? तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर पे क्या है? 3, 8, 2, 5, 3825, है ना? है 3825। तो इसको विषम संख्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या से हमको भाग देना पड़ेगा। किस चीज से जा सकता है? 3 से देखें, 3 से इसको भाग देकर देखें। 3 से 3 एका 3, 3 दूनी 6 यानी 2 बच गया यानी 22 हो गया। 22 हो गया तो 21 कटा सकते हैं 7 बार में, अब 5 बार में 15 कट गया। फिर देखते हैं 3 से कटेगा क्या? 3 से देखते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 कट जाएगा। तो अब देखते हैं 3 से अब कटेगा। 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 5 बच जाता है। 5 से कटा देखते हैं, 5 से 8 5 40, 2 बच गया शेषफल, तो कितना है? 2 और 5 25 यानी 5 बार में 25 कट जाएगा। चलिए फिर 5 से देखते हैं, 5 एका 5, कितना बचा? 3, 3 बचा शेषफल, तो 3 और 5 35 हो गया, उधर 3 जो बचा 35 हो गया, कितना बार में कटेगा? 7 बार में। तो हम इसको भी लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं ना, कि 3825 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकते हैं। इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 5 दो गो है तो 5 पे पावर 2, 7 17 एगो है तो 17 हो गया। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन समझ में, आंसर और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए फटाफट। तो ट्राई कीजिए आप लोग, तब तक देखते हैं क्या ट्राई हो रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए क्या है, 5.05, इसको डिवाइड देते हैं। किस संख्या से भाग लग सकता है? विषम संख्या, तो हम विषम संख्या से देखते हैं। पहले 3 से देखते हैं, 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा? 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से देखते हैं। डायरेक्ट टाइम पास करना बेकार है। 5 से देखते हैं इसको भाग लगाकर, तो एक बार में लग जाएगा क्या? एक बार में 5 खत्म, 2 जीरो है, एक बार में फिर 5 खत्म। अब किस संख्या से भाग लगेगा? 7 से। कितना बार में? एक बार में 7 गया, 3 बचा 30, 7 चौके 28, 2 बचा 7 तिया 21। तो अब 11 से भाग लगेगा। ये किस संख्या से भाग लगेगा? 11 से भाग दीजिए 143 में, तो 11 11 के क्रम 11, तो कितना हो जाएगा? 3 यानी 13, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में इस प्रकार से कि 5005 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11
गुना 13। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्या। अब चौथा 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी में सॉल्व कर लेते हैं, जैसे भी जगह है हल्का तो बन जाएगा। देखते हैं क्या है, 7 4 2 9। तो हम भाग देकर देखते हैं इसका। ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि सॉलिड सही से लगा देते हैं। 17 से ये डिवाइड होगा, याद रखिएगा। ये संख्या जो है 74 और 29, ये 17 से डिवाइड होगा कितना वर्ग में, 431 वर्ग में। ठीक है, फिर किस संख्या से भाग लगेगा, 19 से, कितना आएगा 23। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 74 29 बराबर 17 गुना 9 गुना 23। गुना करके देख लीजिएगा, पूरा जाएगा ये आंसर। तो अगर समझ में आया प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन, आपको समझ और आंसर समझ में आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी प्रकार से कल कल क्वेश्चन नंबर 2 और 3, कल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बताया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग लगातार वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।